बेटा हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं आज हम। तो क्वेश्चन है बेटा अपने पास, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन। क्या दे रखा हमें, फर्स्ट पे निकालना हमें, यानी कि फर्स्ट के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 200 पर सेकेंड, सेकेंड के लिए दे रखी है 2 पर मिनट, ठीक है, और थर्ड के लिए दे रखी है बेटा अपन को 4 ईयर्स पर 4 ईयर्स, ठीक है, पर 4 ईयर्स। तो थोड़ा सा ना इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। सेकंड के लिए दे रखा है अपने को, सेकंड के लिए 2 पर मिनट, और थर्ड दे रखा है अपन को 4 पर ईयर्स, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो बेटा अपने को ना क्वेश्चन में ये दे रखा है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ वैल्यू पूछ रखी है उसने। तो अगर वो नहीं भी देता ना तो भी हमें कैसे पता चल जाता कि जो हमें क्वेश्चंस में रेट कांस्टेंट की वैल्यूज दे रखी है ना, उसके अंदर भी उसने दे रखा है उसके जो यूनिट है ना रेट कांस्टेंट की, वो पर टाइम में दे रखी है, पर टाइम यानी कि टाइम इनवर्स, ठीक है। तो जब भी कभी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट टाइम पर इनवर्स होती है ना, यानी कि टाइम इनवर्स होती है, सॉरी, तो उस केस में क्या होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है। लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखा कि हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम निकालना है, यानी कि टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ना सबसे पहले कर रही हूँ, देखो फर्स्ट ऑर्डर के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा अपने पास टाइम की रेट कांस्टेंट की वैल्यू उसने दे रखी है 200 पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके लिए अपन निकालते हैं अपने पास, तो रेट अपन को निकालना टी हाफ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपने पास टी हाफ क्या होता है बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो हम जस्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, अपने पास कितना दे रखा है 200 पर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। सॉल्व करते हैं तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 200, सेकेंड इनवर्स में ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी पॉइंट हटाऊंगी नीचे तो 1000, ठीक है, और देखो 2 के साथ भी 2 जीरो है और 1000 में 3 जीरो यहाँ पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाय टाइम इनटू में 10 की पावर ऊपर जाएगी तो इनवर्स में हो जाए, माइनस में हो जाएगी कि पावर -5 सेकेंड, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि टी हाफ अपने पास कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करें तो 2 3 6, ठीक है, 2 4 8, और एक बचा अपने पास 0.6 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड। अगर मैं एक पॉइंट को आगे शिफ्ट करती हूँ तो यहाँ पे मैं 10 की पावर -4 लिख दूंगी और एक जीरो को नीचे लाके पॉइंट लगा दूंगी, यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू 3.46 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड निकलाएगा। इस तरीके से हम अपने सारे के सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये तो फर्स्ट का था, ठीक है। अब इसके लिए अब अपन को निकालना है सेकंड, इसमें दे रखा है अपने पास मिनट में दे रखी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। टाइम हमें ईयर्स में भी मिल सकता है, मिनट में भी मिल सकता है, आर में भी मिल सकता है, सेकंड में भी मिल सकता है। तो अब की बार हमें टाइम किस में दे रखा है बेटा, 2 मिनट, सॉरी रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें किस में दे रखी है 2 मिनट पर, यानी कि -1। तो अब हमने इसके लिए निकालने टी हाफ, यानी कि सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें के कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है रेट कांस्टेंट की 2 मिनट की पावर -1, यानी कि इनवर्स मिनट में दे रखा है इसकी यूनिट। तो अपने पास टी हाफ, फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय 2 मिनट, यहाँ पे नीचे इनवर्स में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि हमें इसको सेकंड में ही निकालना है। अगर वो बोलता तो हम मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, हम इसको ऐसे ही निकाल देंगे। तो यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू, इसकी पॉइंट हटाऊंगी नीचे तो कितना आएगा 1000। इसको सॉल्व करते हो तो फिर से वही 2 3 6, 2 4 8, फिर पॉइंट कितना है अपने पास
12 6 × 12, एक नंबर और बढ़ जाएगा 5 आ जाएगा 34.65 पर अपन एक तक ही रखते हैं। तो देखो 10⁻³ है ना, इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो कितना हो जाएगा 10⁻³ ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, एक जीरो की पॉइंट में आगे बढ़ाती तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3.46 × 10⁻⁻²। मैंने एक की जीरो की यहाँ पे डेसिमल आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये अपने पास इसका सेकंड पॉइंट था। अब अपने पास आता है थर्ड पॉइंट। इसमें क्या कहता है बेटा वो कि t½ निकालना अपन को। टाइम कितना दे रखा है, 4 इयर्स दे रखे हैं। तो t½ की वैल्यू कितनी होगी 0.693 डिवाइडेड बाय k अपने पास कितना है 4 इयर्स। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ 4 इयर्स की पावर -1। अब सेम वही, ये नीचे इनवर्स में है, माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 0.693 इंटू में ईयर्स लिखा जाएगा पावर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो इसके नीचे डिवाइडेड बाय 1000। फिर इसको करूँ मैं 2 से डिवाइड तो अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4, कितने बचे 2, और फिर 7 पे 28, फिर एक बचता है, फिर 3.2 सब इंटू 10⁻³ ईयर्स आ जाता है। अगर मैं इसमें 2 की पॉइंट डेसिमल 1 के बाद लगाना चाहूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 1.732 इंटू 10 इनवर्स, ठीक है, एक ही पावर, क्योंकि मैंने 2 जीरो तो आगे डेसिमल को बढ़ा दिया, -1 और अपने पास आ जाएगा ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम t½ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हर एक के अंदर फॉर्मूला पुट करेंगे और अपने पास फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।